अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे के अहम तरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जनाब, पिछले वीलॉग के अंदर हमने आपसे जिक्र किया था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत होने वाली है। आइंदा चंद घंटों के अंदर इसका फैसला हो जाएगा और अब इसकी खबरें जो है वो सामने आना शुरू हो गई हैं कि कल शाम को, बल्कि कल रात को, जो एक अहम इजलास बुलाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से, उसकी डिटेल्स जो हैं वो अब सामने आ गई हैं। और इस पार्लिमानी इजलास के हवाले से रिपोर्ट ये किया गया है कि 92 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी इजलास के अंदर मुतअद्दिद अरकान जो थे वो गैर हाजिर रहे हैं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सबसे बड़ा नाम जो एक्चुअली नहीं आया वो थे जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, साबिक वज़ीर आला, वो नहीं आए। इसके अलावा फैसल अमीन, फजल इलाही, नेक मोहम्मद और दीगर जो है वो शरीक नहीं हुए। बेशतर नाराज अरकान ने मुल्क से बाहर होने या दीगर मसरूफियात को अदम शिरकत की वजह जो है वो बताया है। अब एक नंबर जो सामने मीडिया में रिपोर्ट हुआ है वो ये है कि जनाब 25 लोग जो है वो नहीं आए। अब 25 का मतलब है कि बहुत बड़ी तादाद है, ये कोई छोटी तादाद नहीं है। और ये तकरीबन यानी पीछे जो है वो 67 रह जाते हैं। यानी कि अगर तो इसी नंबर के हिसाब से आप चलें तो फिर 67 का नंबर जो है वो सामने आता है। और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो हुकूमत बनाने के लिए आपके पास कम से कम 70 अफराद तो ज़रूर होने चाहिए। अब इसके साथ साथ सहाफ़ी हैं इरफान खान साहब, उन्होंने इजलास से पहले एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पार्टी के अंदर का जर्नैल करार देकर मुखातिब करके पार्लिमानी पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में पैगाम भेज दिया। पार्टी के अंदर के जर्नैल ने पार्टी के बाहर के जर्नैल से वादा किया है। कुछ अनासिर पार्लिमानी इजलास नाकाम बनाना चाहते हैं। पार्टी के अंदर एक जर्नैल ने 27 MPs साथ होने का दावा किया। अंदरूनी जर्नैल ने इमरान खान की हुकूमत गिराने का वादा किया है। तमाम अरकान आज शाम 7 बजे वज़ीर आला हाउस पहुंचे। सुहेल अफरीदी की MPs को हिदायत, किसी का बाप भी इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकता। दुनिया की तमाम एस्टैब्लिशमेंट भी मिल जाए तो हुकूमत नहीं ला सकती। पार्टी के अंदर साजिशों की इतलात, वज़ीर आला का अरकान को मुतहद रहने का पैगाम। इजलास की कामयाबी बाज़ लोगों को कबूल नहीं। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होंगी। मेंबरान असम्बली तमाम मसरूफियात छोड़कर इजलास में शिरकत यकीनी बनाए। ये इजलास से पहले ये जो जर्नलिस्ट हैं इन्होंने एक्चुअली ट्वीट किया था कि ये गुफ्तगू जो है वो सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से जो है वो की जा रही है। और उन्होंने जो है वो साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जो है वो पार्टी के अंदर का जर्नैल जो है वो करार दिया है। दूसरी जानिब एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट किया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान लफ्जी तकरार हुई है। और पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला के सवालात का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि वज़ीर आला साहब, गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट बांटने की अथॉरिटी आप नहीं है। इमरान खान के साथ कौन है और कौन नहीं, बातों से नहीं अमल से साबित करें। फैसलों का इख्तियार सिर्फ इमरान खान के पास है। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला से कहा था कि जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन पर फोकस करें। इमरान खान के अलावा हम किसी को नहीं मानते। तो साबिक वज़ीर आला और मौजूदा वज़ीर आला के दरमियान जो है ये चपकलिश आपस में जो है वो हुई है। सहाफ़ी हसन अयूब साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया इस मामले पे। उन्होंने कहा PTI पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन गंडापुर और सुहेल अफरीदी आमने सामने। गंडापुर ने वज़ीर आला के दावों पर सवाल किया, इसका उसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते? अगर कोई इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहा है तो नाम लिया जाए। अपना सूबा आपसे कंट्रोल नहीं होता और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना दुरुस्त नहीं। हम पहले भी इमरान खान के साथ थे और आइंदा भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे। ये गुफ्तगू हुई है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब और सुहेल अफरीदी साहब के दरमियान, अकॉर्डिंग टू हसन अयूब साहब। अलबत्ता दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो मुशीर हैं शफीउल्लाह जान साहब, वो जियो के प्रोग्राम में कल रात को आए हुए थे। उन्होंने कहा जी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को तमाम MPs का एतमाद हासिल है। बानी PTI ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को नामजद किया था। 27 में से कोई दो के नाम बता दें, जो नाम लेंगे वो खुद तरदीद करेंगे। उनका कहना था कि जो भी इमरान खान की लाइन से यहाँ वहाँ होगा वो अपनी सियासत ख़त्म कर देगा। महमूद खान और परवेज़ खटक इसकी मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KP को तमाम MPs की हिमायत हासिल है। तमाम तर कयासराइयाँ दम तोड़ जाएंगी। शफीउल्लाह जान ने कहा कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो लोग सामने आएंगे। कोई 20 तो कोई 50 MPs की बात कर रहा है, किसी के पास एक नाम नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो KPK की ज़मीन उस पर तंग कर दी जाएगी। जिसने भी वोट लिया है, बानी PTI का वोट लेकर आया है, एक भी ज़ाती वोट नहीं। किसी को अपने ऊपर एतमाद है तो आज़ाद इलेक्शन लड़े, 200 वोट नहीं मिलेंगे।
बात वाज़ेह है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की क़यादत में सब एक साथ हैं। तो ज़ाहिर बात है शफ़ीउल्लाह जान साहब मुशीर हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो तो ज़ाहिर बात है इस मामले को जो है वो डाउन प्ले ज़रूर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो नंबर आ रहा है कि जनाब 25 अफराद जो है वो कहाँ थे, ये 25 अफराद क्यों नहीं आए इस पार्लिमानी इजलास के अंदर, जबकि बार बार ये कहा गया कि जनाब आप इसको अटेंड करें, आप इसको अटेंड करें। बार बार सुहेल अफरीदी साहब ये दरख्वास्त करते रहे, लेकिन इसके बावजूद जो है एबसेंटीज़ वहाँ पर ज़रूर हुई हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने अलबत्ता जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया उसके अंदर उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा प्रोपेगेंडे के बावजूद एमपीज़ की इजलास में शिरकत इत्तेहाद का वाज़ेह सबूत है। इजलास में शिरकत पर अरकान असम्बली को खुशामदीद कहता हूँ। मुखालिफिन ने भरपूर कोशिश की हमारे माबैन तोड़ फोड़ पैदा करें, मगर कसीर तादाद में आपकी शिरकत उनके मुंह पर थप्पड़ है। आज के इजलास का एजेंडा इमरान खान की सेहत और आइंदा माली साल के बजट पर पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लेना है। इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उनकी सेहत से मुतालिक हमें और पूरी कौम को तशवीश है। उन्होंने कहा कि हमने मुतालबा करना है कि इमरान खान का फैमिली की मौजूदगी में उनकी मर्जी के डॉक्टर से इलाज करवाया जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान ये भी खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो नाराज़ अरकान का ग्रुप है उन्होंने जनाब आज यानी कि पीर वाले दिन अपना इजलास जो है वो तलब कर लिया है। पीटीआई के नाराज़ अरकान असम्बली का इजलास जो है वो पेशावर में होगा, जिसमें वो मुशावरत के बाद आइंदा के लाएमल का ऐलान करेंगे। एक्सप्रेस ने को नाराज़ अरकान ने कहा है कि हमारा एक निकाती एजेंडा है, बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक का ऐलान किया जाए। उनका कहना था कि हमारा मकसद सूबाई हुकूमत को नुकसान पहुँचाना नहीं है। इसके अलावा जनाब गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में जो है वहाँ पर तेज़ी आ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी अब गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू पहुँच गए हैं, जहाँ वो आज बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का जो है आगाज़ करेंगे। दूसरी जानिब शिगर में भी इंतखाबी जलसे से वो खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ 3 मकामात के ऊपर अवामी इज्तिमात का जो है वो इनेकाद किया गया। स्कर्दू में जलसा आम से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी कोताही का एतराफ़ करते हैं। NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। NFC में आपका शेयर आएगा तो पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सवाल ये है कि मतलब ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो सब कुछ कह रहे हैं, जिम्मेदारी तो भाई फिर आपकी पार्टी के ऊपर ही बनती है ना, हुकूमत तो आपकी है। क्या किया आपने अभी तक? नहीं किया। यही काम जो है वो आपने 2013 से लेकर 2018 के दरमियान भी नहीं किया और अब भी नहीं किया। इंतखाबी मुहिम के दौरान जो है वो इस तरह के वादे कर लेना या बातें कर लेना दैट्स मच मोर ईजियर, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की नाराज़गी आपकी पार्टी के साथ जो है वो रहेगी। उन्होंने कहा उनका कहना था कि चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त होनी चाहिए। आप कराची, पेशावर और लाहौर देख लें और ख़ुद ही फैसला करें। उन्होंने कहा कि कराची बदकिस्मती से गंदगी का ढेर है, कोई दाद रसी करने वाला नहीं। पंजाब के किसी शहर भी जाएँ आपको तब्दीली नज़र आएगी। ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो आज गिलगित, हुंज़ा और नगर समेत दीगर इलाकों में भी जलसों से खिताब करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, शायद वो भी इस कैंपेन के अंदर जो है वो शिरकत करें। तो इसकी जो इलेक्शन ये जो कैंपेन है इसका सिलसिला 5 जून रात 12 बजे तक जो है वो चलेगा। आज यकम तारीख है तो 5 दिन है। 5 दिन के बाद जो है उसके बाद आप कैंपेन नहीं कर सकेंगे और 7 तारीख को जो है वो वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस ने 5000 से ज़ायद नफरी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान भेजने का फैसला किया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक 5000 से ज़ायद नफरी गिलगित बल्तिस्तान जाएगी और ये नफरी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ड्यूटी के लिए जो है वहाँ पे तैनात होगी। ये नफरी 4 जून को गिलगित बल्तिस्तान जाएगी, जिसमें RMP से 1500, पंजाब कॉन्स्टेबलरी से 1242 एहलकार शामिल होंगे। इस तरह पंजाब हाईवे पुलिस से 1958 एहलकार और लाहौर पुलिस के 300 एहलकार जो है गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली नफरी के अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा हमने परसों एक व्लॉग जो है वो हमने किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो एक तस्करा किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके मुलाजमीन के गाँव के अंदर जो है वो ट्रांसफार्मर चेंज होना था, तो उसके लिए जो है उनको रिश्वत देनी पड़ी, उनको मुबैना तौर पे पैसे देने पड़े। उन्होंने ट्वीट करके जो है इसका जिक्र किया था। तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जनाब 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। एक्सीएन फूलनगर डिवीजन के मुताबिक मुअत्तल किए गए एहलकारों में लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद हुसैन, लाइनमैन शौकत और लाइनमैन फलक शेर जो है वो शामिल है। लेस्को हुकाम के मुताबिक गांव में 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जलने के बाद 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा था, ताहम मुकामी अफराद और ख्वाजा आसिफ के कोऑर्डिनेटर ने अमले को काम से रोक दिया। एक्सीएन फूलनगर का कहना है कि उन्होंने खुद चक 27 का दौरा किया और किसी लेस्को अमले को रकम देने का कोई सबूत सामने नहीं आया। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने शिकायत की थी कि उनके मुलाजिम के गाँव का ट्रांसफार्मर 80,000 रुपये मुबैना रिश्वत देकर जो है वो तब्दील किया गया है। बहरहाल फ़िलहाल अब इन लोगों को जो है मुअत्तल कर दिया गया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं जिसके ऊपर ज़रा मैं बात करना चाहूँगा
मेरा एक क्लिप है जो काफ़ी वायरल हो रहा है। बेसिकली मैंने ईद से पहले ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ था मुनीफ फारूक साहब के साथ। उसके अंदर बात हो रही थी जर्नलिस्ट कम्युनिटी की या एंकर्स के हवाले से। तो उसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि जनाब एक एंकर हैं पाकिस्तान के, तो उनके बारे में मैंने कहा था कि जनाब वो किसी खातून को जो है बड़ी घटिया किस्म के उन्होंने जो बड़ी घटिया लैंग्वेज के अंदर जो है वो मैसेज भेजे। तो वो मैंने जो है वो मैंने खुद देखे हैं। अब ज़ाहिर बात है, मैंने उसके अंदर कहा कि वो जो खातून है जिनको वो भेजे गए, उनकी अपनी एक प्राइवेसी है, उनकी अपनी एक ज़िंदगी है। अब वो अगर अपनी मर्ज़ी से खुद उसको रिवील करना चाहें, आगे आना चाहें, तो वो उनकी मर्ज़ी है। ज़ाहिर बात है, मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता, बट आई हैव सीन दैट एंड आई हैव वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। तो उसके बाद एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो है वो एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की, और उस वीडियो के अंदर उन्होंने कहा कि इस तरह की एक बहुत बड़ी तादाद है कि मंसूर साहब जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं वो तो चलें एक वाक़े का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह और बहुत से वाक़यात हैं, ऐसे बहुत से एंकर्स हैं, ऐसे बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं। उन्होंने कहा कि जो बेसिकली इस तरह की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं, और गुड मॉर्निंग वगैरह का मैसेज करना तो एक आम सी बात है किसी भी खातून के लिए, और ख़ास तौर पे ऐसे प्रोड्यूसर्स का भी उन्होंने कहा कि जो नई आने वाली जो लड़कियां होती हैं उनके साथ जो है वो इस किस्म की घटिया किस्म की गुफ्तगू करते हैं। मैं आज अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे इस किस्म के जो नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर होता है ना ख़वातीन के हवाले से, मुझे इससे बड़ी सख्त चिढ़ है। मैं कम से कम ये कह सकता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो है मेरी बहुत सी कॉलीग्स हैं, मैंने हमेशा उनको बहनों की तरह ट्रीट किया है, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की है। कभी भी मैंने बड़ा एहतियात किया है, बड़ा एहतराम किया है इस बात का कि अपनी फ़ीमेल कॉलीग्स की जो है वो रिस्पेक्ट में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये जो मैंने वीडियो देखी है, जो आप स्क्रीन के ऊपर भी इन खातून की वीडियो देख रहे हैं, इन्होंने जिस चीज़ की तरफ निशानदेही की, आई वॉन्ट टू एक्चुअली स्टार्ट दिस नाउ। आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस बिकॉज मुझे इस चीज़ से बड़ी सख्त चिढ़ है, और ये मेरे ख्याल में शी सेइंग द राइट थिंग कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर चंद ऐसे गंदे अंडे हैं, ऐसी काली भेड़ें हैं जो बेसिकली इस किस्म की चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करती है, या ऐसा माइंडसेट जो है वो रखती है। आई वॉन्ट दीज लेडीज टू कॉन्टैक्ट मी, और अगर इफ़ एनी वन ऑफ द यू, मैं आज अपने प्लेटफॉर्म के जरिए ये बात कहना चाहूँगा कि इफ़ एनी वन ऑफ यू हैज़ एविडेंस एंड दे वांट टू कम फॉरवर्ड, मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। एंड आई डोंट केयर कि पाकिस्तान का कितना ही बड़ा एंकर कोई क्यों ना हो, और वो कितने ही बड़े जो है वो ओहदे पे क्यों ना हो, और कितने ही बड़े चैनल पे क्यों ना हो। बाय द वे, बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया वहाँ पे कि जनाब ये जिस एंकर की आप बात कर रहे हैं वो कौन है। अब मैंने उसमें नाम तो मैंने नहीं लिया, वो नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जाहिर बात है, मैंने आपसे कहा था कि ये उस खातून की मर्जी है कि वो अगर अपनी मर्जी से आगे आना चाहें तो दैट्स हर चॉइस एंड आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि वो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट चैनल में से ताल्लुक़ रखते हैं वो साहब। तो अब आप मैं बस इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल में आगे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन वो एक टॉप मोस्ट चैनल के ऊपर जो है वो काम करते हैं। तो और अनफॉर्चुनेटली मुझे फील होता है कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो है ये जो हरासमेंट का एक कल्चर है, जो चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, ये मखसूस एक टोला है जो इस किस्म की घटिया हरकतों के अंदर इन्वॉल्व होता है, उनके अगेंस्ट मेरी नज़र में बड़ा सवेर एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि वंस एंड फॉर ऑल दे शुड बी नेम्ड एंड दे शुड बी शेम्ड। तो कोई भी खातून, मैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए बात करना चाहूँगा कि कोई भी खातून आपको माजी में या प्रेजेंट या रिसेंटली अगर पाकिस्तान के किसी एंकर, सहाफ़ी के हवाले से इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन आपने शेयर करनी है, एंड इफ़ यू वांट टू नेम एंड शेम देम, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। बट हैविंग सेड दैट, आपके पास एविडेंस स्ट्रांग होना चाहिए। मैं तो कोई ऐसा नहीं काम करना चाहिए, मैं करना चाहता कि जिसमें आप ये कहें कि जी एक जो है विच हंट जो है वो बिला वजह किसी के अगेंस्ट, क्योंकि जारी बात है किसी पे झूठा इल्ज़ाम भी नहीं लगना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माई प्लेटफॉर्म इज़ ऑलवेज अवेलेबल, और मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अगर मेरा नंबर ढूंढना, मेरा ख्याल में आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो हमारा ये एक ईमेल एड्रेस भी हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो, अगर आप वहाँ पे हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो हाजिर हैं। बट आई वांट टू स्टार्ट दिस नाउ। मैं बड़े कई सालों से मैंने एक्चुअली इस बारे में बहुत सोचा। मैंने अपने मुनीब के साथ उस पॉडकास्ट के अंदर ये बताया भी कि मैंने एक दो चीज़ें जब मुझे पता लगी तो मैंने उसको आगे मैंने कन्वे भी किया, और उसके बाद एक्शन भी हुआ उसके ऊपर। सो ऐसा नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में एक्शन नहीं होता, बट कभी कभार खवातीन जो हैं वो घबराती हैं आगे आने से। बाय द वे, जिस वाक़े का मैंने जिक्र किया था मुनीब के शो में, उस खातून का ताल्लुक मीडिया से नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। ये बिल्कुल एक डिफरेंट केस है।
सो मेरे ख्याल में वो जो साहब होंगे उनको भी कभी आइडिया नहीं होगा कि उनका वो जो मैसेजेस हैं वो आज तक उस फ़ोन के अंदर सेव्ड हैं उस खातून के पास, और वो एविडेंस मौजूद है। मेरा ख्याल में तो मेरी इस बात के बाद ही जो है वो एंकर साहब जो हैं वो खुद ही शायद इंसान के बच्चे बन जाएंगे और आज के बाद कोई इस तरह की घटिया हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी ये शिकायत कम से कम मुझे दोबारा मिली तो मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके अगेंस्ट ये एविडेंस जो है वो फिर सामने ही लाया जाए और फिर आपको जो है कम से कम उस चैनल से भी निकलवाया जाए और आपका प्रोग्राम भी बंद करवाया जाए। लेट्स सी इस पे आगे क्या होता है। दूसरी जानिब अदाकारा मोमना इकबाल हरासमेंट्स के हवाले से चूंकि बात हो रही थी इल्ज़ामात की, अदाकारा मोमना इकबाल का जो मसला एक चल रहा था, हमने आपको बताया था कि जनाब उनकी जो है वो शादी अनकरीब होने वाली है। तो 1 जून यानी कि आज जो है वो उनकी शादी की तकरीबात का जो है बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। 23 मई को सादगी के साथ जो है उन्होंने निकाह कर लिया था ऑफिशियली, फिर उसको अनाउंस भी किया था, उनकी तस्वीर भी जो है वो सामने आ गई थी। तो आज उनकी शादी की तकरीब जो है वो जनाब लाहौर में होने जा रही है। इसके साथ साथ अमेरिका और ईरान के हवाले से जो मुजवजा एक मुआहदा है उसके हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई है और अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ तय पाने वाली इब्तदाई मुआहदे के मसवदे में मुतअद्दिद तरमीम शामिल करने का जो है मुतालबा कर दिया है। एक्सियोस से गुफ्तगू करने वाले एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप मुआहदा करने के ख्वाह हैं, ताहम वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक शिकों को मजीद सख्त और वाज़ेह बनाना चाहते हैं। अहदेदार का कहना है कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में होने वाली एक अहम इजलास के दौरान मुआहदे के मसवदे का जायजा लिया और इसमें नजर सानी की हिदायत जो है वो जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर ईरान के अफजुदा यूरेनियम के मुस्तकबिल में उसके ज़खायर और मुमकिन मुंतकली के तरीक़ाकार से मुतल्लिक मज़ीद वजाहत जो है वो चाहते हैं। अमरीकी क़यादत का मौक़िफ़ है कि नकात को हतमी मुआहदे में ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा ईरान के आला मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं बाकिर कलेबाफ, उन्होंने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ किसी भी मुआहदे को इस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक उसके ठोस और अमली नताइज जो है वो सामने ना आ जाएँ। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बाकिर कलेबाफ ने यह बात पार्लियामेंट के एक वर्चुअल इजलास से खिताब के दौरान कई इजलास में उन्होंने दोबारा स्पीकर मुंतखब होने के बाद जो है वो हलफ भी उठाया है। इसके साथ साथ सहाफ़ी रिफ़तुल्लाह औरकज़ई उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने काबुल में अफ़गानिस्तान के साथ गैर रस्मी मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी वफ़द का कहना है कि इस्तांबुल में होने वाले पहले दौर के मुज़ाकरात की खबर अफ़गान वफ़द ने मीडिया को लीक की थी। हालांकि यह तय पाया था कि कोई भी वफ़द मीडिया को कोई मालूमात नहीं देगा, जिस पर पाकिस्तान ने अब काबुल में होने वाले दूसरे दौर में शिरकत से इनकार कर दिया है। तुर्क वफ़द ने भी काबुल और इस्लामाबाद का दौरा किया था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी इनकार कर दिया। अच्छा जी, इसके अलावा कराची और लाहौर का जो इशू था, जो मैंने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था, उसके बाद बहुत से लोगों के जो है कमेंट्स भी आए हैं, क्वेश्चंस भी आए हैं। बाय द वे, मैंने पिछले व्लॉग के अंदर मैंने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी मुलाकात हो जाए। तो जो इवेंट मैं एक्चुअली अटेंड करने के लिए कराची आया हुआ था, तो कुदरती तौर पर जब मैं वहाँ पर गया तो मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वहीं पे मौजूद थे और मेरी उनसे बड़ी अच्छी उनसे मुलाकात हुई। इज़ अ वेरी नाइस गाय, बड़े डिसेंट आदमी हैं। और बल्कि मैंने ज़ाहिर मजाक उनसे कहा भी, मैंने कहा जी आप मुझे कह रहे थे कि कराची हैं तो ले, मैं कराची आ गया। लेकिन ज़ाहिर बात है मैं तो इवेंट अटेंड करने के लिए आया हुआ था, मुझे तो नहीं पता था तब तक कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है वो मुझे दावत भी दी हुई है। तो लेकिन मुझे जो एक अच्छी बात लगी, मेरा इख्तलाफ था उनसे, इख्तलाफ अभी भी है, बट even besides that we had a very good conversation in a very decent माहौल, बड़े अच्छे तरीके से जो है एक दूसरे को जो है हम मिले। मुझे यही बात जो है ना, हमेशा मैं ये प्रपोज करता हूँ कि आपका कितना ही बड़ा इख्तलाफ क्यों ना हो। बाय द वे, उस तकरीब के अंदर जो है और भी मुल्क के बड़े नामवर सियासतदान और बिजनेसमैन वहाँ पे मौजूद थे। मरीम औरंगज़ेब साहिबा वहाँ पे मौजूद थी, असद उमर साहब से वहाँ पे मुलाकात हुई, राना मशहूद साहब वहाँ पे आए हुए थे। मतलब कराची के बड़े जाने माने अफराद जो हैं वो, आरिफ हबीब साहब भी वहाँ पे तशरीफ़ रखते थे, अकील करीम डैडी साहब भी वहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए थे, सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब, उनसे भी मुलाकात हुई, वो भी वहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए थे। तो मतलब काफ़ी जेंट्री जो है वहाँ पे तशरीफ़ लाई हुई थी। लेकिन ऑब्वियसली इट वॉज अ प्राइवेट फंक्शन, मैं मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन वो जो कराची और लाहौर का जो इशू था जो मैंने रेस किया था, उसके ऊपर बहुत से लोगों ने कुछ कॉमेंट्स किए। लियाकत अली साहब ने कहा कि जी मंसूर सर, आप कितने अरसे में कराची आए हैं और आप क्या कोई फ़र्क देखा है? नहीं, मैंने फ़र्क देखा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने फ़र्क नहीं देखा। ये मैंने कराची जब छोड़ा था, अबाउट 2016 के अंदर मैंने कराची छोड़ा था, 10 साल के अंदर वो फ़र्क आया है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं आया जितना आना चाहिए था। अभी भी बहुत से बड़े बड़े मसाइल कराची के अंदर जो है वो वैसे ही मौजूद है। पीने का साफ़ पानी ही नहीं मिलता भाई। मेरा तो सबसे बेसिक एतराज़ ये है ना कि किसी भी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए तो पानी चाहिए। अगर पानी ही नहीं दे सकते आप, तो फिर क्या पीछे रह क्या गया फिर आपने? सड़कें आपकी चले नहीं बनती,
कोई होंगी, बहुत सी वजूहत होंगी। क्राइम का इशू है, वो भी अपनी जगह पे है, और बहुत से कराची के इशूज़ है, लेकिन पानी मेरी नज़र में इससे बड़ा तो खैर इशू कोई हो ही नहीं सकता। और उसके बाद अगर आप सिंध की तरफ चले जाएँ तो वो जो मोटरवे बननी थी वो भी ज़ाहिर बात है नहीं बन सके। उस पर भी कुछ लोगों ने वहाँ पे कमेंट्स किया है कि जी ये तो विफाक का काम था, विफाक ने बनवाना। तो विफाक ने अगर बनवाना तो प्रेशर तो आपने डालना था ना भाई, प्रेशर तो आपने डालना था। आपने उनकी हुकूमत बनवा के दी है ना, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आपने बनवा के दी है। तो आपने अपनी क्या शर्त शराइत बनवाई? आपने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म तो बनवा दिया, आपने बदले में क्या लिया? सबसे बड़ा सवाल ये है। बहुत से लोगों ने जो है वो ख़ास तौर पे कराची से जो व्यूअर्स थे, उन्होंने कहा कि जी आप कराची आए हुए हैं तो अपनी लोकेशन बताएं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं आई विश मैं ज़्यादा देर के लिए आ सकता, लेकिन मैं बड़े ही छोटे अरसे के लिए जो है, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हो सकता है आप मेरी जो वीडियो देख रहे हो तो मैं ऑलरेडी लाहौर का सफ़र जो है दोबारा वापसी का शुरू कर चुका हूँ। मैं सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अनकरीब जो है एक लंबे टाइम के लिए आऊँ, ताकि यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो जो मिलना भी चाहते हैं वो भी मिल सकें। अब मुझे बहुत से लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी आपसे मुलाकात का भी कोई सिलसिला होना चाहिए। आई एग्री विद दैट, लेकिन ऑब्वियसली उसके लॉजिस्टिक्स इशूज़ हैं, बट आई ट्राई टू फिगर आउट। हो सकता है कि फ्यूचर में जो है वो हम कोई हफ्तेवार कोई मीटिंग या 15 दिन की कोई मीटिंग किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो हम अरेंज कर दें। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वी आर ऑल्सो अबाउट थिंकिंग कि शायद आने वाले कोई 1 साल के अंदर जो है हम बाकायदा अपना एक प्रॉपर स्टूडियो जो है वो हम डेवलप करें। और शायद ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा शायद इस तरह होगा कि एक प्रॉपर स्टूडियो के अंदर, मतलब यहाँ पे मैंने देखा है कि मेक शिफ्ट, इवन मैं भी अभी जो वीडियोस करता हूँ मेक शिफ्ट स्टूडियो के अंदर, मतलब घर के अंदर कोई एक कमरा हो गया छोटा सा उसमें बना लिया, लेकिन वी हैव दीज प्लान्स कि हम शायद एक प्रॉपर स्टूडियो जिस तरह एक टेलीविजन चैनल के ऊपर आप देखते हैं उसके साथ जो है वो हम अपना प्रोग्राम करें। वो स्टूडियो इतना बड़ा हो कि वहाँ पे जो है वो हम लोग जो गेस्ट तो आएँ उनको भी हम इन्वाइट करें पॉडकास्ट वगैरह के लिए, लेकिन क्राउड को भी हम ला के बैठाएं और वो भी आके बैठे और वो भी इंटरेक्ट करे पॉलिटिशियंस के साथ या कुछ समथिंग लाइक दैट। सो बहुत सी चीज़ें अभी पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले 1 साल के अंदर जो है वो शायद हमारे चैनल के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीलियाँ जो है इंशाल्लाह आप ज़रूर देखेंगे। इसके साथ साथ मरियम नदीम साहब है, उन्होंने सवाल किया, शुक्र है मंसूर साहब आपने हम कराची वालों के लिए वीडियो बनाई, मैं कराची में ही रहती हूँ और बहुत बुरा हाल है। जी बहन, मैंने भी एग्जैक्टली यही बात की। अनस अरशाद साहब हैं, उन्होंने तबसरा किया, बहुत शुक्रिया कराची के लिए आवाज़ उठाने के लिए, सलामत रहें। थैंक यू अनस साहब। उस्मान तराज साहब का सवाल है, मंसूर भाई आपको कराची के मामले पर मुर्तज़ा वहाब का पॉडकास्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल करेंगे, एंड आई थिंक हम लोग बड़ी डिसेंसी के साथ ये पॉडकास्ट कर सकते हैं। कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, इख्तलाफ है। मैं बार बार कहता हूँ इख्तलाफ होना खूबसूरती होती है, कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। इख्तलाफ डिसेंसी के साथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हर गलत से लड़ना है बैक है। तो मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ मेरा एक बड़ा अच्छा भाइयों वाला एक रिलेशनशिप है, एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डू अ पॉडकास्ट विद हिम। राशिद जहांगीर साहब का सवाल है, मंसूर भाई एक सवाल है आपसे, अगर हुकूमत आई IPP से छुटकारा हासिल नहीं कर सकती तो क्या आवाम खुद उठ खड़ी है और IPP को ताला लगा दे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं राशिद भाई, ऐसा नहीं हो सकता। IPP का मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें जहाँ पे पॉलिटिकल गलतियाँ हैं वहीं पे आप जो है एक सॉवरन स्टेट के तौर पे आपने गारंटीज़ दी हुई हैं इसके अंदर। तो ये इतने आराम से मामला जो है, जज्बात के साथ ये मामला जो है वो टैकल नहीं होगा। जज्बात को साइड पर रख के होश के साथ जो है ये मामला टैकल होगा। लंबी बात है, फिर बात जो है वो कहीं और चली जाएगी। सगीर अहमद साहब सवाल करते हैं, मंसूर भाई इमरान खान के हवाले से फिर डील की बातें हो रही हैं, आपके कबूतर क्या कहते हैं? सगीर साहब, हमारा कबूतर जो है उस जगह तक फिलहाल नहीं जा सकता जहां पे डील की बातें हो रही हैं। और जो लोग डील की बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा था अभी रिसेंटली जो है वो किसी और ने भी कहा था, कोई साबिक आर्मी चीफ जो है वो इमरान खान साहब से मिला है। अब मुझे नहीं पता ये किसके कहाँ से जो है वो ये शोशा छोड़ा गया है, कौन सी इनके ऐसे कुछ सोर्सेज हैं। मतलब इमरान खान साहब से फिलहाल उनकी फैमिली नहीं मिल सकती, उत्थे पहुंच गए ना। यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना। मतलब आप ये देखें कि अलीमा खान उनकी जो बहन है उन तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही, क्योंकि उनकी मुलाकात ही नहीं हो पा रही। उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, लेकिन इनको इस बात का पता लग गया जी उनके साथ किसी फॉर्मर आर्मी चीफ ने मुलाकात की है। भाई वारे न्यारे, मैं की कमा मैं अभी मैं एक बड़े यही मेरे एक जो मैं महफिल जिसमें मैं कह रहा था मैंने शिरकत के लिए मैं कराची आया हुआ था, वहाँ पे मेरे एक साहब से बात हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है उनका। तो वो खुद अपने मुंह से मुझे कह रहे थे कि जनाब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इमरान खान से रिलेटेड जो चीज़ें बताई जाती हैं ना, डीले शीलें वगैरह, 99% जो होती हैं वो झूठ होती है। तो अब आप इसी अंदाज़ा लगा रहे हैं, मैं इसके ऊपर मज़ीद क्या कमेंट करूँ। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।